शनि इंसान को धीर गंभीर बनाते हैं और ऐसा इंसान अपने दुश्मन को अचानक अग्रेसिव नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है वो भूलता कुछ नहीं है। अगर आपने उसके साथ गलत किया है तो हो सकता है कि वो आपको माफ़ कर दे, लेकिन शनि देव आपको माफ़ नहीं करेंगे। छठे में बैठ के 12वें को देखेंगे तो ऐसे इंसान की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वो सक्सेसफुल बहुत होगा। खास तौर पर शनि अगर कारक हैं और कारक होकर छठे भाव में बैठे हैं तो ऐसा इंसान कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सफल होता है। प्रशासनिक सेवाओं में, लॉ की फील्ड में, लाइक सिविल जज वगैरह, इन सारी फील्ड्स में इंसान बहुत सक्सेसफुल होता है। बिजनेस भी अगर आपका 7th हाउस मजबूत है तो बिजनेस में आपको शुरुआत में धीरे धीरे लेकिन कॉन्स्टेंटली ग्रोथ मिलने लगती है। और विदेशों से जुड़े मामलों में भी कई बार शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। दशम में कहना ही नहीं है, दशम में शनि कारक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उनका खुद का घर है और यहाँ क्योंकि वो कारक होते हैं, यहाँ से बैठ के 12वें को देखते हैं तो ऐसा इंसान राजनीति हो, जॉब हो या खुद का बिजनेस हो, हर चीज़ में आपको सफल होते दिखाई देगा। वो ऐसा कोई ना कोई काम जरूर करेगा, खासतौर पर शनि के मजबूत होने की स्थिति में, कि जिससे उसके पिता का नाम, उसके घर का नाम उसके द्वारा बाहर जाना जाए। ऐसे लोग एक्सट्रीम हार्ड वर्किंग होते हैं, मतलब मेहनत आप कितना ही इनसे करा लीजिए वो मेहनत करने को तैयार हैं। 12वें में दृष्टि डालेंगे, कोर्ट कचहरी वगैरह। शनि का भी जो एक मूल स्वभाव होता है शनिदेव का, वो होता है कि जिस भाव में वो देखते हैं वहाँ से रिलेटेड चीज़ों में, कुछ चीज़ों में सेपरेशन कर देते हैं, अलग कर देते हैं। 12वां भाव आपके खर्चों को दिखाता है। अब शनि आपके खर्चों से आपको अलग करेंगे तो कई बार इंसान कंजूस हो जाता है या कह लीजिए मितव्ययी हो जाता है। अब दशम से बैठ के माफ़ करिएगा, छठे से या तीसरे से या दशम से बैठ के 12वें को देखेंगे तो कोर्ट कचहरी इन मामलों में आपकी जीत हो जाएगी। और कई बार ऐसा होगा कि आप देखिएगा कि जल्दी आप इन मामलों में फंसेंगे भी नहीं। अगर फंस गए तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी डिले हों, लेकिन लास्ट में आपका जीतना ही तय है। ऐसा इंसान अपनी बुद्धिमानी से, अपनी मेहनत से, अपनी सोसाइटी में खुद से नाम बनाते हैं। अब बस एक चीज़ है कि शनि चाहे तीसरे से, चाहे 10वें से, चाहे छठे से बैठ के देखें, ऐसे लोगों को उनकी लाइफ में फर्स्ट फेज में सफलता नहीं मिल पाती, या फिर तब मिल पाएगी जब ऐसे शनि के ऊपर या तो कारक हो या कारक गुरु की दृष्टि हो, यानी दूसरी भी स्थितियां मजबूत होंगी। तब आप देखेंगे कि जब शनि किसी की कुंडली में कारक होकर और ऐसा दशम वशम से संबंध बना के 12वें को देखते हैं तो ऐसे बच्चे आपको बहुत अर्ली एज में बहुत अच्छी प्रशासनिक सेवाओं में दिखाई दे जाएंगे, लाइक IAS PCS, बहुत कम एज में उनकी कुंडली में इस तरह के योग आसानी से आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा कि शनि की 12वें भाव में जो दृष्टि होती है, यह हमेशा आपको बचाने का काम करती है, आपको मजबूती दिलाने का काम करती है। फिर चाहे वो आपके अपने खर्च हों, फिर चाहे वो आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, चाहे आपके अपने व्यय हों, विदेश भाव हो या विदेश से जाने से संबंधित चीज़ें हों, विदेश से जुड़ा आपका काम हो, आपका बिजनेस हो, आपके स्वप्न हो, ये सारी चीज़ों को शनि जो है वो हैंडल करते हैं। अगर बिगड़ जाए शनि और फिर 12वें को देखें तो फिर इंसान एक के बाद एक मुसीबत में फंसने लगता है। तीसरे से बैठ के बिगड़ के अगर 12वें को देखते हैं तो ऐसा इंसान एक के बाद एक किसी चीज़ में फंस जाएगा। कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई कानूनी केस हो गया, ये कोई एक कानूनी केस में फंसा, वही लंबे टाइम तक चल रहा है। छठे में बैठ के बिगड़ के अगर 12वें को देखेंगे तो ऐसा इंसान कर्ज में फंस गया तो कर्ज में फंसता ही चला जा रहा है। एक के बाद एक बीमारियां ही उसको परेशान कर रही हैं, है ना। अपने ही दोस्त उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, या जिसका उसने बहुत अच्छा किया वो लोग पलट के उसके लिए साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। टाइम आने पर सब उसको जवाब दे रहे हैं कि भाई हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। दशम से देख रहा है तो दशम में कई बार वो काम में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, मेहनत कर रहा है, काम चेंज कर रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो 12वें में बिगड़े हुए शनि अगर आपको देखेंगे तब तो ये आपको फिर परेशान करेंगे। ये मैं यूँ कहूँ कि ये साइलेंट किलिंग वाला काम होता है, मतलब आपको थोड़ा सा ये परेशानी यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फिर भी आप अब अगर आपके शनि आपके 12वें को देख रहे हैं तो आप अपनी कुंडली में उनके कारकत्व को देख लीजिए, उनकी डिग्री को देख लीजिए, उनके नक्षत्र को देख लीजिए, आप काफ़ी कुछ आसानी से समझ जाएंगे। शनिदेव के बाद अगर बात किया जाए